नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ के साथ दरगाह में पेश की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर। सूबे के मुखिया ने उर्स के मौके पर सभी को दी मुबारकबाद। सूफी संत ख्वाजा साहब के 809वें उर्स के मौके पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की गई। राजधानी जयपुर से चादर लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खा बुधवाली और विधायक रफीक खान अजमेर पहुंचे। यह सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद पीसीसी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व मेयर कमल बाकुलिया सहित महिला कांग्रेस नेता सबा खान सहित कई बड़े स्थानीय नेता उसमें पेश की जाने वाली मखमली चादर और अकीकत के फूल पवित्र मजार पर पेश करने के लिए दरगाह पहुंचे। भारी सुरक्षा इंतजामों के साथ दरगाह की जियारत कराई गई। चादर पेश करने के बाद खादिमों की ओर से उनकी दस्तारबंदी भी की गई। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आम जनता के नाम भेजा गया पैगाम वक्फ बोर्ड के सदर बुधवाली ने पढ़कर सुनाया। संदेश में प्रदेश सरकार के मुखिया गहलोत ने इस मुबारक मौके पर सभी को बधाई दी, तो वहीं कोरोना से डटकर मुकाबला करने की लड़ाई में सफल रहे प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ के साथ चादर लेकर आए मेहमानों का दरगाह कमेटी की ओर से दस्तारबंदी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर लेकर दरगाह पहुंचे वक्फ बोर्ड के सदर बुधवाली ने कहा कि कोई भी मजहब या धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। उन्होंने कोरोना से डरने की बजाय उसका मुकाबला करने और खुद को हिफाजत के साथ रखने की भी सलाह दी। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर चारण। स्पेशल ट्रेन में सवार होकर के कोटा से रामगंज मंडी रेलखंड के स्पेशल निरीक्षण पर निकले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डीआरएम कोटा के साथ रेलवे अधिकारियों का दल भी रहा लोकसभा स्पीकर के साथ। इस दौरान बिरला ने कोटा स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद डकनिया तालाब से होते हुए डार देवी स्टेशन, इसके बाद अलनिया, रावठा रोड, मोडक, दरा और रामगंज मंडी तक के रेलवे स्टेशन देखे और वहां पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही साथ स्टेशन पर करीब आधे घंटे का वक्त देकर के वहां मौजूद यात्रियों से जनसंवाद किया और रेल यात्रियों से रेल सुविधाओं के विकास को लेकर के सुझाव भी मांगे। स्पेशल ट्रेन से लोकसभा स्पीकर के इस निरीक्षण के दौरान दो विधायक, लाडपुरा के विधायक कल्पना देवी और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर भी लगातार रेल में बिरला के साथ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बिरला के दौरे के बाद जल्द ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के कोटा दौरे का कार्यक्रम बन सकता है और इस दौरान पीयूष गोयल कोटा में 4 मेमू ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही साथ कोटा में नया सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा भी करने वाले हैं और इस दौरे में ही कोटा में रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं विकसित करने का प्रोजेक्ट भी मंजूर किया जाना है। माना जा रहा है कि बिरला का आज का दौरा रेल मंत्री की इन्हीं तैयारियों के दृष्टिगत किया गया है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। राजसमंद जिला मुख्यालय के नगर परिषद प्रांगण में आज राजसमंद विकास संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना का नवनिर्वाचित सभापति अशोक टांक और उपसभापति चुनीलाल पंचोली ने स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए विजन सबसे जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ रेलमगरा क्षेत्र में सबसे बड़ा चांदी का भंडार है, जिसके लिए बाड़मेर की पंचपतरा जैसे एक रिफाइनरी की आवश्यकता है। डॉक्टर जोशी ने कहा कि उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री से बात की है। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजसमंद जिले में मार्बल मंडी के रूप में जाना जाता है। यहाँ का मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में राजसमंद जिले में लगातार मंडी की मांग उठती रही है। शांति धारीवाल ने जिले में मार्बल मंडी के लिए स्थान चयन की घोषणा की। शांति धारीवाल ने कहा कि राजसमंद जिला कोटा के बाद दूसरा ऐसा जिला होगा जहां 24 घंटे पानी की सुविधा होगी। इसकी डीपीआर तैयार कर दी गई है। विकास संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मंत्रियों ने जिले में विकास कार्यों के योजनाओं को लेकर झड़ी लगा दी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उपचुनाव का छाया भी देखने को मिली। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। बहुचर्चित यौन शोषण के आरोपी आशाराम के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया कि कल रात को जब आशाराम को
अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उनके सांस आने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाद में सीने के दर्द के बाद में उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल से मथुरादास माथुर अस्पताल शिफ्ट किया गया। उनकी जो जांचें कराई गई हैं उसमें ECG नॉर्मल आया, लेकिन सीने में अभी भी दर्द है। हृदय रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर संजीव सांघवी कल एक बार फिर से परीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ी तो एंजियोग्राफी भी करेंगे। अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज वापस से आते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बाईपास सर्जरी जो दिल्ली एम्स में कराई जा सकती है और वो इसको एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो वो स्टेबल हैं और मथुरादास माथुर अस्पताल के CCU में भर्ती है। उधर आसाराम के समर्थकों का लगातार जोधपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल रात को जैसे ही समाचार आउट हुआ उसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के अलावा अलग अलग राज्यों से जो है वो समर्थक आज पहुंचने शुरू हो गए हैं और साथ ही राजस्थान के भी अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में मथुरादास माथुर अस्पताल और आसपास के इलाकों में बराबर नजर रखी जा रही है। आज भी आसाराम के समर्थकों को अस्पताल से खदेड़ा गया। वहीं दूसरी ओर तमाम क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो सक्रियता के साथ कोशिश में जुटे हैं कि मरीज और परिजनों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उधर आसाराम के समर्थक दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम ठीक हो जाए और उनकी जो उम्र है वो भी आसाराम को लग जाए। अब देखना यह है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि कुछ सालों पहले जब आसाराम को हार्ट अटैक आया था तब बाईपास सर्जरी सजेस्ट की गई थी, उनकी बाईपास सर्जरी उस वक्त नहीं हुई थी। तो ऐसे में देखना है कि अस्पताल की रिपोर्ट क्या कहती है और रिपोर्ट के बाद में आखिर आसाराम की अगर बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो अहमदाबाद में होती है या फिर दिल्ली में। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में फिर सामने आई बेपरवाह नगर निगम प्रशासन की तस्वीर। दरअसल आवारा गाय ने एक महिला को किया अधमरा। दरअसल बीकानेर में लगातार आवारा पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी तस्वीरें विचित्र करने वाली है। बार बार ज्ञापनों के बावजूद भी इस पर काम नहीं हुआ है। आज भाजपा की पार्षद ने पूरे मामले में जिला कलेक्टर को फ़ोन किया। सुधा आचार्य का कहना था कि फ़ोन के भी करीब 1 घंटे बाद तो एम्बुलेंस आई और बाद तक भी गाय को काबू में नहीं किया जा सका था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरह के वाकया, खास तौर पर जब हम बात हाईटेक निगम की कर रहे हों और बहुत से दावे कर रहे हों, तब गलियों में इस तरह की तस्वीर आम आदमी को विचलित कर रही है। बीकानेर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। जरूरत इस बात की है कि अभियान चलकर इन आवारा पशुओं पर अंकुश लगे। गौरतलब है कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने भी बीकानेर नगर निगम को लेकर पिछले कार्यकाल में भी तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन बावजूद उसके हालात बदले नहीं हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी भी नींद में क्यों रहती है। बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। शहर के पास इलाकों, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सिविल लाइन हो, वहाँ पर भी इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज मोहल्लेवासी भी नाराज़ दिखे और भाजपा पार्षद के साथ प्रदर्शन भी किया। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटार। भरतपुर के भुसावर कस्बे के निठार गांव में हुई किसान महापंचायत। किसान नेता रामपाल जाट ने किया महापंचायत को संबोधित। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसान महासभा को संबोधित करते हुए किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। अगर केंद्र सरकार बातें नहीं मानेगी तो किसान दिल्ली कूच करेगा। किसान महापंचायत में किसानों से शाजापुर बॉर्डर पर कूच करने का आग्रह किया। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान नेता विजेंद्र बंटी आजादपुर ने जल्दी एक और बड़ी किसान महापंचायत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान कमजोर नहीं है, वह केंद्र सरकार से ईंट बजा देगा। भुसावर के निठार गांव में हुई किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में महिला और किसानों ने भाग लिया। वहीं किसान नेताओं के द्वारा जमकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया।